एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, समर और अर्जुन। समर एक बहुत अमीर खानदान से था। उसके बाप गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, जिसके घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से होता था। लेकिन इन दोनों की दोस्ती के बीच कभी पैसा नहीं आया। समर के पास नए खिलौने थे, मगर वो हमेशा अर्जुन के साथ मिट्टी के घरौंदे बनाकर खेलता था। समर के पास साइकिल थी, पर वो अर्जुन के साथ पैदल चलकर स्कूल जाना पसंद करता था। एक दिन नदी के किनारे बैठकर दोनों ने एक वादा किया। समर कहता है, अर्जुन, बड़े होकर हम शहर जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे, फिर हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। अर्जुन कहता है, समर, तुम तो अमीर हो, तुम्हारे लिए रास्ते आसान हैं, पर मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारा साथ निभा सकूं। वक्त गुजरता गया। समर के वालिद ने उसे पढ़ने के लिए विदेश यानी अब्रॉड भेज दिया। अर्जुन गांव में ही रहा, दिन भर खेत में काम करता और रात को पुरानी किताबों से पढ़ता। दोनों के रास्ते अलग हो गए, पर उनका बचपन का वो वादा दोनों के दिलों में जिंदा था। समर की खतों में अमीरी की चमक थी और अर्जुन की बातों में मिट्टी की खुशबू और मेहनत की थकान। 10 साल बीत गए। समर अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो वापस शहर आया और उसने एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला। उसने अर्जुन को शहर बुलाया और अपने ऑफिस में एक मामूली नौकरी दे दी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे समर का रवैया बदलने लगा। शहर की चमक दमक और बड़े लोगों की महफिलों ने समर के दिमाग में ये बात डाल दी कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन समर ने एक बड़ी पार्टी दी। उसने अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों को बुलाया। अर्जुन भी वहां था, पर वो पुराने कपड़ों और अपनी सादगी की वजह से अलग थलग खड़ा था। समर ने अपने अमीर दोस्तों के सामने अर्जुन का मजाक उड़ाया। समर कहता है, देखो दोस्तों, ये मेरा बचपन का दोस्त है, आज भी वैसा ही है जैसा गांव में था, बिल्कुल गरीब और पीछे रह गया। अर्जुन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने महसूस किया कि दोस्ती का रिश्ता अब अमीरी और गरीबी के पर्दा में धप यानी चुप गया है। उसी रात अर्जुन ने शहर छोड़ने का फैसला किया। उसने समर को एक खत लिखा। समर, तुमने शहर में इमारतें तो बहुत बड़ी बना ली हैं, पर तुम्हारा दिल छोटा हो गया है। मुझे तुम्हारे पैसे की नहीं, तुम्हारी दोस्ती की जरूरत थी। मैं जा रहा हूं, पर याद रखना, वक्त सबका बदलता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। समर की अमीरी का नशा उसे ले डूबा। उसने लालच में आकर कुछ गलत कारोबारी फैसले किए और रातों रात उसका करोड़ों का बिजनेस डूब गया। दूसरी तरफ अर्जुन ने गांव वापस जाकर अपनी मेहनत से खेती की नई तकनीक अपनाई। उसने किसानों की एक कमेटी बनाई और धीरे धीरे वो पूरे जिले का सबसे बड़ा और इज्जतदार किसान बन गया। उसने गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल और स्कूल भी बनवाया। आज उसके पास पैसा भी था और लोगों की दुआओं की दौलत भी। एक दिन एक फटी हाली में एक शख्स अर्जुन के घर के बाहर खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर पशेमानी थी। वो समर था। अर्जुन ने जैसे ही अपने बचपन के दोस्त को देखा, वो दौड़कर बाहर आया और उसे गले लगा लिया। समर रोते हुए कहता है, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी दोस्ती की कीमत नहीं समझी। मैंने अमीरी के नशे में अपने सबसे सच्चे दोस्त का मजाक उड़ाया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, पागल दोस्त, पैसा तो आता जाता रहता है, पर दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रहता है। तुम्हारे पास अब भी वही पुराना अर्जुन है। चलो अंदर, अब हम मिलकर काम करेंगे। समर को समझ आ गया कि दोस्ती की असली चमक सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ में होती है। दोनों ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम शुरू किया और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। इस कहानी से हमने सीखा कि इंसान की पहचान उसके पैसे या ऊंचे महलों से नहीं, बल्कि उसके अखलाक और रिश्तों से होती है। अमीरी का नशा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्ची दोस्ती हर मुश्किल वक्त में साया बनकर खड़ी रहती है। और हमारे चैनल स्टोरी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे स्टोरीज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।